अब तुम झक मरा के जाओगे यार। तुम्हें जब इसी इतना हम इंडिया के लोगों को समझाने थोड़ी बैठ सकते कि भाई मुकेश भाई, माइनस पॉइंट इज इंडिया में टैलेंट की कदर नहीं। इसमें या फिर उस डिग्री को पाने के लिए आप 60 लाख 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो। One of my viewers, the Manas Jain, want to know that the why Indian graduates move abroad. इंडिया के पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट लोग बाहर क्यों जाते हैं, विदेशों में। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो लाइक द सुंदर पिचाई, सेकंड आते हैं हमारे सत्य नाडेला, थर्ड आते हैं हमारे निक्की हेले, फोर्थ आते हैं गोपीचंद पी हिंदुजा, लक्ष्मी एंड मित्तल एंड ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स। अगर मैं गिनने बैठूंगा तो शायद वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए। अब आप समझ सकते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया के पढ़े लिखे लोग बाहर विदेशों में जाके नौकरियां क्यों करते हैं। आपके मन में भी एक बार तो सवाल आया होगा कि भाई अगर यही लोग इंडिया में रहकर काम करते तो शायद आज हमारा देश है वो भी किसी नंबर 1 में होता। बट एक्चुअली क्या है ना, हमारे सोचने से अगर सब कुछ होता तो बात ही क्या थी। हम तो दिन में बहुत कुछ सोचते हैं पर हमारे सोचने से किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता ना यार। मानस जी, आपका सवाल था कि इंडिया के जो कंपनीज हैं वो सीईओ की पोस्ट पर अपने बेटों को ही रखते हैं या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को ही अपॉइंट करते हैं, किसी बाहर के व्यक्ति को क्यों नहीं रखते। एंड जो फॉरेन की जो कंपनीज है वो इंडिया के लोगों को या फिर अब्रॉड के लोगों को इन्वाइट करती है कि भाई यहाँ पर आओ और काम करो। देखिए ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर आप 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कोई कोर्स करते हो, ठीक है, आप उस कोर्स में या फिर उस डिग्री को पाने के लिए आप 60 लाख 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो बिकॉज यू वांट द हाई सैलरी जॉब। आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए, इसलिए आपने एक कोर्स सीखा, आपने डिग्री को हासिल किया एंड सेम उसी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको इंडिया में नौकरी मिल रही है उसी पोस्ट के लिए 60,000 रुपये की सैलरी की। कितनी? 60,000 रुपये की। एंड सेम पोस्ट के लिए कोई इन्वाइट कर रहे हैं अब्रॉड वाले, भाई हमारे यहाँ के काम करो, आपको 2.5 लाख रुपए महीना हम देंगे प्लस फूड प्लस एकोमोडेशन। अब बताइए आप क्या करेंगे। यू विल डेफिनेटली मूव्स अब्रॉड। अब तुम झक मरा के जाओगे यार। तुम्हें जब इसी इतना पैसा खर्च करने के बाद तुम्हें इंडिया में 60,000 रुपये मिल रहे हैं और अब्रॉड में तुम्हें 2.5 लाख रुपए दे रहा है तो फिर तुम क्यों इंडिया में काम करोगे। एंड द माइनस पॉइंट इज इंडिया में टैलेंट की कदर नहीं है। अगर होती तो शायद आज इतने इंडियंस अब्रॉड मूव नहीं करते। एक पुरानी कहावत है कि पूरे समाज में लेदर मत बिछाओ, पूरे शहर में लेदर मत बिछाओ, पूरे राज्य में लेदर मत बिछाओ। अगर कांटे लग रहे हैं, दिक्कत हो रही है तो अपने पैर में चप्पल यानी वो लेदर का टुकड़ा काट कर लगा लो। तो देखिए हम इंडियंस को समझा नहीं सकते, इंडियंस के बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को समझा नहीं सकते कि भाई अपनी कंपनी में लोगों को हाई सैलरी दो, उनको जितना काम लगेगा, उनको जितना लगेगा वो उतना ही देंगे। आपके और मेरे बोलने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हमें लगता है कि भाई इंडियंस को, ग्रेजुएट लोगों को मूव नहीं करना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें, आपको और हमें मिलकर इंडिया में कंपनी तैयार करनी पड़ेगी जहां पर हम लोगों को ऐसी सैलरी का पैकेज दे पाए जिसकी वजह से वो लोग अब्रॉड मूव ना करें। अगर हम सोचते रहेंगे कि भाई वो लोग ना जाएं और इंडिया वाले कुछ करें तो उसका कुछ नहीं होने वाला। एंड वन मोर थिंग, मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा। देखिए मेरी नज़र में जो इंडियंस ग्रेजुएट हैं वो अब्रॉड मूव कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। बिकॉज आप हो चाहे मैं हूँ, हम इस धरती पर सर्वाइव करने के लिए बस एक ही चीज़ चाहते हैं, वो है पैसा। अगर हमें जहाँ पैसा दिखेगा हम ऑब्वियसली वही मूव करेंगे एंड मेरी निगाह में ये बिल्कुल भी गलत नहीं है।